स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। यहाँ पे क्या चेक करना है कि इसमें कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो रेशनल हैं और कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो इरेशनल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट चेक करते हैं √4। यहाँ पे 4 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। दिस इज रेशनल। क्लियर स्टूडेंट? दिस इज रेशनल बिकॉज 2 वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q। हम 2 को क्या राइट कर सकते हैं? 2/1। दिस इज फॉर्म ऑफ p/q। ओके, क्लियर? सेकंड, √196। स्क्वायर रूट ऑफ 196 स्क्वायर रूट अगर आपको डायरेक्ट आता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है तो इसको फाइंड आउट करते हैं। 196। ठीक है, इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लो। 1 1 × 1 96, 1 1 2। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी? 4 4 4 = 16, 4 2 = 8 एंड 1 9। ओके स्टूडेंट, 1 and 4। तो स्क्वायर रूट ऑफ 196 इज 14। स्क्वायर रूट ऑफ 196 इज 14 and 14 we can write in the form of p/q. So this is rational. Clear student? Next, √21. Multiple of 21 is 3 into 7. √3 into √7. Both are irrational number. We can prove in previous chapter. √3 and √7 both are irrational. So the multiple of two irrational numbers are always irrational. This is irrational. Clear? Fourth part, √43. Square root of 43 we can't find. So root of 43 is irrational. क्योंकि यहाँ पे 43 का हम लोग फैक्टर नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या होगा? इरेशनल होगा। ऐसे नंबर्स जिनका हम फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते हैं, ऐसे नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं फाइंड किया जा सकता है, वो क्या होते हैं? वो इरेशनल होते हैं। नेक्स्ट, 3 + √3. 3 is a rational number, but √3 is an irrational number. So the sum of rational plus irrational is always irrational. Sixth part, √7 - 2. 2 is a rational, but √7 is irrational. So the subtraction of rational and irrational is always irrational. Next, 2/3 √6. The product of √6 is √2 into √3. √2 and √3 both are irrational. So 2/√3 multiple of √6 is also irrational. 0.6 bar. We can write it 6/9. इसको हम सॉल्व कर चुके हैं। 3 2 = 6, 3 3 = 9. This is 2/3 and 2/3 is in the form of p/q. So this is rational. Clear student? 1.2323 1.2323323333.
यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो क्या हो रही है 3333। ये जो वैल्यू आ रही है कैसी वैल्यू है, ये यहाँ पे नॉन टर्मिनेट तो है बट ये रिपीटिंग वैल्यू है। तो जो वैल्यू रिपीटिंग हो जाती है ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं, यू नो। नेक्स्ट 3.0400400004 यहाँ पे 0400400004 तो ये वैल्यू क्या हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, ठीक है। तो ऐसी वैल्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल, जो ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही सेम टाइप की वैल्यू बार बार आती है। तो ऐसी वैल्यू जो होती है वो इरेशनल होती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट 3.2576 यहाँ पे जो वैल्यू 3.2576 है ये यहाँ पे टर्मिनेट हो जा रही है। तो जो वैल्यू टर्मिनेट हो जाती है वो क्या होती है, रेशनल होती है। नेक्स्ट पार्ट 2.35656565 यहाँ पे ये जो वैल्यू है 65656565 ये वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो ऐसी वैल्यू जो बार बार रिपीट होती है ऐसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल बोलते हैं। रिपीटिंग और रिकरिंग होता सेम। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पाई। एक क्वेश्चन में यहाँ पे पाई है, दूसरे में यहाँ पे 22/7 है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है बट पाई की वैल्यू ये अप्रॉक्स में होती है 22/7। 7 से अगर डिवाइड करेंगे 22 में, ठीक है, जो पाई की वैल्यू 22/7 होती है अगर 7 से 22 में डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू कभी टर्मिनेट नहीं होती है, ठीक है। लेकिन 22/7 क्या है, वो रेशनल है क्योंकि वो पी/क्यू के फॉर्म में है। बट पाई की वैल्यू अप्रॉक्स होती है 22/7, वो एक्यूरेट नहीं होती है। सो पाई जो होता है वो क्या होता है, वो इरेशनल होता है। ओके स्टूडेंट, एंड 22/7 जो होता है ये पी/क्यू के फॉर्म में है, इसलिए 22/7 जो होगा वो क्या होगा, वो रेशनल होगा। क्लियर, समझ में आया। जो वैल्यू ऐसी वैल्यू जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता वो रेशनल होते हैं। किसी भी रेशनल या इरेशनल, ठीक है, अगर वो प्लस माइनस में हो, रेशनल इरेशनल माइनस हो, रेशनल इरेशनल प्लस हो, ठीक है, प्रोडक्ट में अगर हो, सेम अगर सेम इरेशनल नंबर्स हो, √3 × √3, ठीक है, तो रेशनल होंगे। बट अगर डिफरेंट टाइप के इरेशनल है, 2 3 है, तो ये इरेशनल होंगे। यहाँ पे अगर कोई वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है तो वो रेशनल होंगे, ठीक है। अगर वैल्यू रिपीट हो रही है तो रेशनल होंगे, अगर नहीं रिपीट हो रही है तो इरेशनल होंगे, अगर ये टर्मिनेट हो रहे हैं तो रेशनल होंगे, वैल्यू रिपीट हो रही है तो रेशनल होंगे। पाई ऑलवेज इरेशनल होता है क्योंकि इसकी वैल्यू 22/7 अप्रॉक्स होती है, एक्यूरेट नहीं होती है। 22/7 जो होता है पी/क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, इसलिए इसे रेशनल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट √2 √3 एंड √5 ऑन द रियल लाइन। यहाँ पे ये सब इरेशनल नंबर्स हैं। इन इरेशनल नंबर्स को हमें रियल लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। आप लोग इसे कंपास, रूलर के हेल्प से आप लोग इसे करेंगे। हम यहाँ पे जैसे बता रहे हैं वैसे आप लोग इसे सॉल्व करेंगे। फर्स्टली क्या करते हैं, एक रियल लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे हम लोगों ने सपोज कर लिया x x डैश, दिस इज रियल लाइन। यहाँ पे O को आज सेंटर यूज करते हैं। तो फर्स्टली क्या करते हैं, टेक OA इज इक्वल टू 1 यूनिट। फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो हमारा ओरिजिन O था वहां से एक 1 यूनिट डिस्टेंस पे OA सपोज करेंगे। इसको जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1 यूनिट है। ओके स्टूडेंट, नाउ सेकेंड स्टेप क्या होगा, ऑन OA ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन OA परपेंडिकुलर AB। इस OA पर एक परपेंडिकुलर AB यहाँ पे ड्रा करेंगे। तो परपेंडिकुलर कैसे ड्रा करते हो, नाउ A एज अ सेंटर
नाउ टेक ए एज ए सेंटर, इसको सेंटर यूज करोगे, ठीक है, और कंपास की हेल्प से यहाँ पे एक आर्क लगाओगे, ठीक है, और इस पॉइंट से एक कट करोगे, ये 60 होगा, और नेक्स्ट कट जो करते हो कितना होता है 120, फिर इन दोनों का हाफ करते हैं तो कितना आएगा ये 90 आता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो पॉइंट बी लेना है उसे भी 1 यूनिट लेना है, तो यहाँ पे रूलर से 1 यूनिट यहाँ पे मेजर करना और यहाँ से एक 1 यूनिट का एक आर्क यहाँ पे लगाना और इस पॉइंट को बी सपोज करना। ये जो डिस्टेंस होगी ये भी कितनी होगी यहाँ पे 1 यूनिट की। क्लियर? अब यहाँ से ओ और बी को ज्वाइन करना है, थर्ड स्टेप क्या होगा, ज्वाइन ओ बी, ठीक है। नाउ वी कैन सी ओ ए बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल ओ ए बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, 1 square plus 1 square is 2 and then OB is equal to root 2. Now take O as a center and OB as a radius and draw an arc which intersect OX at the point P. So we can say OP is a root 2 on the real line. This is root 2. OP is a root 2 on a real line. Clear student? Now we can solve similarly root 3 and root 5 also. This is a real line, O is a center and take OA is equal to 1 यूनिट, इसे 1 यूनिट सपोज करेंगे और यहाँ पे क्या करते हैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, ठीक है, और ए से बी 1 यूनिट का एक आर्क यहाँ पे और लगाओगे, दिस इज पी, 1 यूनिट यहाँ पे लेंगे और 1 यूनिट यहाँ पे लेते हैं, ज्वाइन OB, this is root 2. We have proved OB is a root 2. Clear? Now again at a point B, again draw a perpendicular CB. Perpendicular CB. This. यहाँ से भी 1 यूनिट का एक आर्क लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, एंड ज्वाइन OC अगेन. नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन OBC, in triangle OBC, this is right angle triangle OBC, OC square is equal to BC square plus OB square. BC is 1 and OB is root 2. 1 square is 1 and root 2 square is 2. 2 and 1 3. Then OC is equal to, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे, ये कितना आएगा रूट 3. OC is root 3 and OB is root 2. Clear? रूट 5 बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से 1 यूनिट का एक और परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो यहाँ पे रूट 4 मीन्स 2 आएगा, फिर अगेन करते हैं तो रूट 5 बनता है, बट रूट 5 को हम डायरेक्ट 2 यूनिट सपोज करके भी सॉल्व कर सकते हैं. This is a real line. Take O as a center and OA take OA is equal to 2 यूनिट. यहाँ पे हम OA को 2 यूनिट सपोज करते हैं और इस पॉइंट A पर
इस OA पर एक परपेंडिकुलर AB यहाँ पे हम लोग ड्रा करेंगे। OA, take OA is equal to 2 unit, OA perpendicular AB. Third step, AB is equal to 1 unit. यहाँ पे AB को 1 यूनिट यहाँ पे सपोज करते हैं, ये 1 यूनिट होगा। ज्वाइन OB, ज्वाइन OB. Here OAB is a perpendicular, sorry, AB is a perpendicular on OA. OAB is a right angle triangle. So using Pythagoras theorem in right angle triangle OAB, in triangle OAB, using Pythagoras theorem, OB square is equal to OA square plus AB square. OA is 2 and AB is 1. 2 to the 4 and plus 1 5. Then OB is equal to, taking square root of 5, OB is equal to 5 unit. ठीक है. Now take O as center and OB as a radius. Draw an arc. This arc intersect OX at a point P. So we can say OP is root 5 on a number line. OP is equal to root 5 on a number line. इसके पहले रूट 3 जो मैंने बताया हुआ था उसमें भी O को सेंटर यूज करेंगे और जो भी यहाँ पे वैल्यू आई थी वहाँ से एक आर्क लगाएंगे। X इस रियल लाइन पे जहाँ पे भी वो इंटरसेक्ट करेगा उसे पॉइंट P सपोज करोगे और ओरिजिन से वहाँ तक की डिस्टेंस P पॉइंट तक की जो भी होती है वो अप्रॉक्स जो भी आपने सपोज किया है रूट 2 रूट 3 रूट 5 जिसके लिए भी वो उतनी डिस्टेंस क्या होती है वो वहाँ पे रियल लाइन पे हमारा रिप्रेजेंट कराती है। ओके स्टूडेंट।